आज है मेरे पास ये रिश्ता और आज कंपेयर करेंगे प्रॉपर रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू सबके साथ। और इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, कितनी 1000 किलोमीटर मैंने चला ली है, किससे कंपेयर करें, हर चीज़ प्रॉपर। कितने पैसे लगे, आपके कितने लगने वाले हैं अब, और आप इसके पैसे कहाँ चेक कर सकते हो, प्रो पैक का कहाँ से कम होगा, एसेसरीज का कहाँ से चेक होगा, वो सब तो मैं आपको वेबसाइट बताऊँगा, प्राइसिंग बताऊँगा, वो सब चीज़ें दिखाऊँगा। सबसे पहले हम गाड़ी की बात करें तो जो पीछे 14 इंच के रियर व्हील मिल जाते हैं, आगे भी 14 इंच के जो व्हील मिल जाते हैं, और 54 लीटर इसका बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि यहाँ से की को इस तरह से करने से खुल जाता है ये। और ये मेरे पास रिस्टा है ऐसे, तो यहाँ पे लाइट नहीं मिलती, वो जेड वाले में मिलती है, ना ही यहाँ पे चार्जर के लिए मिलता है ऑप्शन। यहाँ की कनेक्शन ही हटा दिया है, लगवा ही नहीं सकते। तो ये मेरा हेलमेट पड़ा है, ये 54 लीटर का बूट स्पेस है। और जो बात करें फीचर्स की, तो मैंने इसको 8000 किलोमीटर 8,877 किलोमीटर चला दी है। और मेरे पास 125 किलोवाट वाला वो है, 125 किलोवाट रेंज वाला। और नेक्स्ट जो है ऑटो होल्ड कंसिडरेशन, इसमें जो है वापस बैटरी रिचार्ज होती है फ्री व्हील टाइम पे, और फॉल सेफ गाड़ी गिरने बंद होती है। स्मार्ट इको, जब आप प्रो पैक लोगे तो आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, जिप, इको और स्मार्ट इको। तो स्मार्ट इको में 125 चलेगी, नहीं तो आप प्रो पैक नहीं लोगे तो 110 की रेंज मिलेगी आपको। और ऑटो इंडिकेटर अपन को चलाना पड़ता है, उसके 10-12 सेकंड तक, ये 10-12 सेकंड में बंद होता है अपने आप। और गाइड मी होम, ये घर के लिए लोकेशन सेट करता है, और ये लाइट को ज़्यादा देर तक ऑन रखता है की ऑफ करने के बाद 10-12 सेकंड तक। इनको ये जो है ये सर्च हिस्ट्री को बंद कर देता है। और नेक्स्ट जो है ये इसका वर्जन है डेस्कटॉप, और ये शट डाउन है, जो कि रिस्टार्ट की तरह काम करता है, प्रॉपर शट डाउन नहीं होता है। तो जो सेंड इंडिकेटर है वो 10-15 सेकंड में भी बंद हो जाएगा, वो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेटर बता दूं मैं, यहाँ जो इसका इंडिकेटर बंद हो गया, एक सेकंड। और ये जो इंडिकेटर है कुछ इस तरीके से इसका काम करता है। इसकी हेडलाइट है जो कि काफ़ी बढ़िया है, बट जो टर्निंग होता है शार्प टर्न, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। इसकी जो लाइट आपको कहीं यहाँ फील होगा कि इसकी लाइट जो थोड़ी और ऊपर पड़नी चाहिए थी, जो ऊपर के लिए होती है। और आगे के जो ब्रेक अकाउंट डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, यहाँ बैटरी के लिए हवा के लिए जो है वो स्पेस मिल जाता है। बाकी ये थोड़ा मिट्टी की वजह से थोड़ा गंदा ज़्यादा हो जाता है इसकी गाड़ी की, यही एक नेगेटिव बड़ी चीज़ है कि गंदी ज़्यादा होती। वो तो मैंने अभी धो दी है, वरना आप हल्के से पानी या हल्के से कीचड़ निकालोगे तो पूरी गाड़ी जो है ये, और ये बेल्ट नॉइस को जो आपको लग सकता है, बिल्कुल ज़्यादा गंदी हो जाती है। और बेल्ट नॉइस की मैं बताऊँ, इसमें मिड ड्राइव मोटर मिलती है बेल्ट के साथ। तो ये जो बेल्ट की जो प्रॉब्लम है इसमें, वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। बेल्ट की प्रॉब्लम कैसे है मैं बताता हूँ। आप जब गाड़ी नई लोगे, आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको ये लगेगा कि मैंने ये क्या नई गाड़ी ले ली, गलत गाड़ी ले ली, क्या बेल्ट नॉइस है, लोग क्या कहेंगे। ये लोगों कहने वाली जो चीज़ें वो ज़्यादा फील होती है। पर जब आप इसको चलाओगे, मैक्स आप 5 दिन 7 दिन चलाओगे, तो आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा। हाईवे पे तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। थोड़ा बेल्ट है तो उसकी वॉइस तो होगी। बेल्ट जो है बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स में भी आता है, तो इसकी नॉइस का ये देखना पड़ेगा आपको। और पीछे जो ड्रम ब्रेक मिलता है वो बारिश में इतनी ज़्यादा आवाज़ करता है, तो उसका भी थोड़ा वो आपको लग सकता है। इसमें एल्यूमिनियम की फ्रेम मिल जाती है पूरी गाड़ी में। और जो इसको जो घर पे चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से इसको 2 चार्जिंग करने के तरीके हैं। ये यहाँ पे इसको चार्ज कर सकते हैं, और घर पे ये जो है 5-6 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है। और 2 से 3 यूनिट 4 यूनिट तक का बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। और बाहर जो है बाहर इसके फास्ट चार्जर हैं, 6000-7000 प्लस चार्जर मिल जाएंगे आपको, फास्ट चार्जर, जो कि उसकी कॉस्ट आती है ₹1.20 प्लस 18% GST। तो फुल चार्ज करने पे लगभग 60-65 रुपये का खर्चा आता है। और मेरे को बाहर का चार्ज करना ज़्यादा कॉस्टली लगता है। जबकि अब इसकी बात करें, अगर गाड़ी कितनी कॉस्ट पड़ती है सर्विस पे तो 650 रुपये लेबर चार्जेस हैं। अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि आपको ये पैनल डलवाना है, सिर्फ ये इतना सा पैनल, तो ये आपको 3000 साढ़े 3000 तक का पड़ेगा। और हर पार्ट्स इसका ऐसा नहीं कि पार्ट्स सस्ता है, पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं इसके पार्ट्स। और आप तो देख ही सकते हैं, बाकी लुकिंग में तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। और सबसे एक नेगेटिव बात ये है कि अगर आप लेडीज़ लोगों के लिए ले रहे हो घर पे, तो मेन दिक्कत वही है कि अगर आपकी हाइट, मेरी हाइट अराउंड माने तो 5'11" 6 फीट के बराबर है। तो मैं इस गाड़ी पर बैठ के दिखाता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। और आप देख सकते हो कि मेरे इस लेवल पर आती है। अगर मैं पीछे बैठूँ तो मेरे पूरे
पे पाँव यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। घर की लेडीज़ों के लिए तो ये थोड़ा कह सकते हैं कि दिक्कत हो सकती है। और जो दिक्कत की वजह थोड़ा भारी फील होगा, इसके जो आगे के सस्पेंशन है वो इतने अच्छे नहीं है। हाथों में इसमें आपको हवा थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको हल्के से भी खड्डे में, जंप में हाथों में से झटके फील होंगे तो आपको ये लगेगा बिल्कुल भी सस्पेंशन नहीं है। पीछे के सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे तो क्या मतलब बढ़िया है। 10 आउट ऑफ 8 दे सकते हैं इसको। और इसकी बैटरी जो आपको यहाँ मिल जाती है, और गैस की टंकी बीच में जो पूरी तरीके से नहीं आएगी, आपको साइडों में रख के लेनी पड़ेगी इसकी। और प्राइसिंग की बात करें और दूसरी चीज़ों की बात करें तो मैंने क्यों ली वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। मैंने क्यों ली, क्योंकि मेरे को रेंज चाहिए थी और बार बार गाड़ी की झंझट, मतलब बार बार मेरे को सर्विस सेंटर जाने की झंझट नहीं रखना था। और रेंज जो मेरे को 125 ICD तो 159 की कंपनी ने क्लेम करी थी, और मेरे को 125 की रेंज आराम से मिल जाती है। रेंज की कोई दिक्कत नहीं है, रेंज आराम से इसमें मिल जाती है जो कंपनी ने कहा है। दिक्कत की बात करें तो एक तो वो भारी फील जो होता है वो, एक बेल्ट नॉइस, और आगे से जो झटके फील होते हैं वो। और बाकी तो बढ़िया गाड़ी है। बस एसेसरीज में आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं। मेरे को 5-6 हज़ार तो एसेसरीज के लगे थे अलग से। ये जो था ये भी अलग से लगवाना पड़ता है, वूवन फुट रेस्ट, और गंदी होने का ज़्यादा रहता है। स्क्रैच पड़ गए तो वो अलग में पैसे ज़्यादा लगते हैं। अगर कोई पार्ट टूट गया तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। और फीचर्स मैंने बता दिया, ऐप से कनेक्ट हो ही जाती है, और पैसे की तो बचत होती है। 80 तक की मैक्स स्पीड रहती है इसकी। और अगर इको में चलाओगे आप तो 50-60, और उसमें ऐसे लोड के ऊपर काम करती है वो। और अगर 2 जने हो तो फिर वो और स्लो चलेगी इको में। अगर जिप में चलाओगे, अगर 2 हो 3 हो, किसी सामान है तो कोई समस्या नहीं, वो 80 भागेगी। और 80 भगाने पे कितना कम होता है वो मैं बताऊँ तो 80 भगाने पे कोई स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो 80 से 80 भागेगी। और मान लो 100 किलोमीटर फुल चार्ज है जिप में, और 3 जने या 2 जने हो, सामान है, तो अराउंड 2-3 किलोमीटर, मैक्स टू मैक्स 5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा रेंज में। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मेरे को भी 7 अप्रैल को ली थी, तो 4-5 महीने हुए हैं जिसमें मैंने 8,000 किलोमीटर चला ली है। पर डे मेरी रनिंग निकाले तो 60 से 70 किलोमीटर होती है। तो मैं वसूल कर रहा हूँ 4.5 साल में मेरे पैसे 1,60,000 के बराबर जो मैंने इस पर खर्चा किया है अभी तक। विथ 8 ईयर बैटरी वारंटी एक्सटेंड के साथ 1,67,000। तो अभी जो आपको ये पड़ेगी अराउंड 1,80,000 के आसपास। और अगर आप EMI करवाओगे, मैंने तो कैश में ली थी, अगर आप EMI कराओगे तो आपको गाड़ी 2 लाख के ऊपर मिलनी है। बात करेगी इंश्योरेंस की तो मुझे 5 साल मिला था, उसमें से 2 या 3 साल मेरे को थर्ड पार्टी मिला था। उसके बाद बैटरी का मुझे 8 ईयर मैंने करवाई दिया था। RSA लेना पड़ता है, जिसमें कंपनी का RSA मिलता है, जिसको कहीं भी गाड़ी 100 किलोमीटर के अंदर ख़राब होती है, कुछ भी हो जाता है, बेल्ट टूट जाता है, तो वो फिर RSA के जो पैसे कटते हैं 1,500-2,000 रुपये जो भी होता है। अभी के प्राइस मुझे एक्चुअल करंट प्राइस नहीं पता, बाकी वो 1,500-2,000 में जो भी पैसे कटते हैं तो वो पैसे में वो गाड़ी फ्री में आके ले जाते हैं। तो RSA आप करवा सकते हो, तो उसके 1,000-1,500 रुपये अलग से लगते ही हैं। और बाकी तो 700 वोल्ट का इसके पास चार्जर मिलेगा। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 100 किलोमीटर वाला और 125 वाला। 100 किलोमीटर वाले को आपको उसमें 400-450 वोल्ट वाला चार्जर मिलेगा, जो कि 10 से 12 घंटे में चार्ज होगी वो गाड़ी। पैसों का डिफरेंस देखें तो 24-25 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिलेगा आपको, 30 हज़ार तक का, सॉरी। और 10-12 घंटे तो आप भी पता ही है कि कितना पक जाएंगे, और वो थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। बाकी ये मेरे हिसाब से 125 किलोमीटर ही लेनी चाहिए अगर आपकी रेंज थोड़ी सी भी ज़्यादा है। आप अगर 10-15-20 हज़ार रुपये को देखोगे, 30 हज़ार तक को, तो आपको बाद में फील होगा कि नहीं यार, मेरे को थोड़ी हैवी गाड़ी ले लेनी चाहिए थी। और जो इसमें मेन स्टैंड नहीं मिलती है, सबसे बड़ी दिक्कत है, मेन स्टैंड नहीं मिलती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही कहाँ पे ये ज़्यादा तकलीफ़ देती है गाड़ी को क्लीन करने में। गाड़ी पंचर हो गई तो दिक्कत देगी, चेक वेक लगा के फिर ढूंढना ही पड़ता है। अगर विलेज एरिया में है तो थोड़ी समस्या आती है। बाकी ये थोड़ी समस्या है यहाँ पे, इनको मेन स्टैंड के लिए कुछ करना चाहिए। और वो जो चार्जर USB के लिए इतनी जब महंगी गाड़ी ले ही रहे हैं, तो वो भी होना चाहिए कि थोड़ा चार्जर का भी दे ही देना चाहिए था इनको। पहले आता था इसी वेरिएंट में चार्जर का ऑप्शन भी था, फ़ोन चार्ज करने का ऑप्शन, जो कि अब हटा दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों। थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं कंपनी वाले, और मेरे हिसाब से वो गाड़ी महंगी जाने वाली है। अब मैंने यही क्यों ली तो मैंने बता दिया, क्योंकि प्राइस तो ज़्यादा था, मेरे को पता है प्राइस तो था ही ज़्यादा, पर बिल्ड क्वालिटी, रिलायबिलिटी
नेटवर्क और इतने सारे कस्टमर्स ट्रस्ट, और अभी तक इसकी गाड़ी चली भी नहीं। तब जब मैंने ली इतनी ज़्यादा ओला की ये दिक्कत, किसी की ये दिक्कत, किसी की क्या दिक्कत, चेतक की कोई कहता था कि आवाज़ आने लगती है, ये होने लगता है। तो मैंने सोचा कि झंझट में पड़ना नहीं है, इसी वजह से मैंने ये गाड़ी ली है। और फीचर्स मैंने सारे बता दिए, रेंज मैंने बता दी है। ये भी जैसे जीप में आ रहा है तो 58 की जो मेरे को रेंज दिखा रहा है, और यही यहाँ से इसके मोड चेंज हो जाते हैं। मैं पीछे करूँगा इसको तो ये स्मार्ट इको में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मेरे को 72 की रेंज दिखा रहा है। अब यही दिखाऊँ मैं आपको, अगर मैं स्मार्ट इको बंद कर दूँ, जो कि ऐसी को ये लिखा हुआ है, और ये बंद, तो यही 64 की रेंज हो गई और स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको क्रूज टाइम मिलेगा, ये जो ऊपर जो है क्रूज टाइम मिलेगा, इधर मेरे को ट्रिप मिलेगी, और ये टोटल रनिंग मिलेगी। इसकी ऊपर ब्लूटूथ है जिसमें से अपन डायरेक्ट लोकेशन भेज सकते हैं, जो कि इसका नेविगेशन काफ़ी यहाँ दिखता है ना, वो लोग इसको काफ़ी ट्रबल है, वो इसका नेविगेशन इतना अच्छा नहीं है। अगर आप नेविगेशन का देखते हो तो आप इसकी जेड भी ले सकते हो, जो आपको 2,10,000 5,000 के अराउंड पड़ेगी। सब मिला के 2,10,000 5,000 तक मिलेगी। एरिया वाइज अलग पैसे हो सकते हैं, और बाकी तो बढ़िया गाड़ी है। और आप इसको कंपेयर करना चाहो तो विडा V2 प्रो से कर सकते हो, चेतक से कर सकते हो। और हाँ, क्योंकि यही मेरे को सही गाड़ी लगती है। अगर आपको और ज़्यादा रेंज में जाना है तो आप ओला, तो मैं क्या ही सजेस्ट करूँ, फिर भी जो अभी सबसे ज़्यादा रेंज वाली गाड़ियाँ हैं वो सबसे ऊपर है ओला, सिंपल वन और iQube, और फिर ये। तो यही है मेन तो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इतना महंगा नहीं जाना है, तो आप विडा V2 देख सकते हो, जिसकी भी आपको रेंज मिल जाएगी 110-115 के अराउंड, और 12 फास्ट चार्जर हैं। और चार्जर की बात करें तो इसके चार्जर विडा में लग जाते हैं, विडा के चार्जर इसमें लग जाते हैं, तो गाड़ी को चार्ज करने में एक तो ज़्यादा चार्जर मिलेंगे, और चार्ज करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और चार्ज करने में कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि विडा वाले आपके चार्जर पे ज़्यादा हैं, आपको कोई चार्ज करने को नहीं मिल रहा है, जबकि आप ही कंपनी का चार्जर है। तो ये चीज़ें कहीं कहीं आपको फील हो सकती है, और कहीं ना कहीं यहाँ से ही जो गाड़ी रिवर्स जा सकती है, और रिवर्स की स्पीड इसकी रहती है 3 से 4 की स्पीड रहती है मैक्स, और पार्क असिस्ट रहता है जो कि 3 4 5 स्पीड तक वो भी रह जाता है, इतने से ज़्यादा नहीं जाता है। मैंने पूरी गाड़ी के बारे में बता ही दिया है। और इसके टायर जो ईवी हैं, ईवी के कारण इसके टायर जो हैं ज़्यादा घिसते हैं। और गाड़ी की मैंने बता दी, वो विडा V2 प्रो आपको 140-50 तक पड़ जाएगी सारे एक्सेसरीज के साथ। और उसमें बैटरी जो है वो आपको एक्सटेंबल मिलेगी, उसमें 3-4 तरीके से आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, 3 तरीके से चार्ज कर सकते हो। उसकी बैटरी निकाल के चार्ज कर सकते हो, बाहर से ही चार्ज कर सकते हो, घर ले जाके चार्ज कर सकते हो, और बाहर फास्ट चार्जर पर भी चार्ज होती है विडा। और विडा इससे चलने में भी स्मूथ पड़ती है, बस उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, और उसमें भी विडा में आपको बिल्ड ड्राइव नहीं मिलेगा, उसका एक अलग ही वो जो मोटर माउंटेड वाला सिस्टम होता है वो मिलेगा आपको। ऐसे MSME वाली बैटरी मिलती है, LEP वाली बैटरी का जो वो होता है वो मिलेगा इसमें। आगे डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छे हैं, बस पीछे का थोड़ा कमज़ोर ब्रेक है इसका। और मेरी मानो तो आप जेड, अगर आपको बजट ठीक है तो आप जेड ले सकते हो। और अगर आपको स्पोर्टी में चाहिए, प्रीमियम गाड़ी चाहिए, स्पोर्टी चाहिए, सब के साथ चाहिए, तो मतलब सारे फीचर्स चाहिए, सेम रेंज चाहिए 125 के अराउंड, तो 450 FX पे जा सकते हो। उसमें आपको रेंज बढ़िया मिलेगी, रेंज सेम ही मिलती है वैसे, पर मोटर की जो रहती है, अब जिसमें मोटर जो है इसका किलोवाट है 4.85 ऐसा कुछ अराउंड है, और इसका टॉर्क निकल के आता है 22 Nm का। और हर चीज़ में अगर देखें तो इससे थोड़ी विडा आगे, जैसे विडा का किलोवाट अलग है, उसका 5 पॉइंट ऐसा कुछ है, टॉर्क उसका 25 या 26 का टॉर्क निकल के आता है। और नेविगेशन उसकी स्क्रीन मिलेगी आपको टच वाली। और अगर चेतक की बात करें तो चेतक भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, बस उसका फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा, और काफ़ी जो दिक्कत है उसका लुक आपको पुराने टाइम में मिलेगा। किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे थोड़ा सही नहीं लगा उसका लुक तो वैसे इसका भी ठीक है, बट पीछे से जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई है, ये आगे से नीचे से थोड़ी सी पतली है, ऊपर से थोड़ी बड़ी है, और कम हाइट वालों के लिए थोड़ा इसमें ट्रबल देखने को मिल सकता है। और सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दी हैं, गाड़ी किससे कंपेयर करनी है वो भी बता ही दिया है, मैंने क्यों ली वो भी मैंने बता ही दिया है, क्योंकि फास्ट चार्जर लेना था और रेंज थोड़ी ज़्यादा लेनी थी, भगाने के लिए लेनी था, मेन पर्पज़ था फास्ट चार्जर, और इसीलिए मैंने ये ली। और बाकी तो लाइटिंग वगैरह
बैटरी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी चार्जर में मेरे को दिक्कत मिलती है। चार्जर जैसे कभी कभी मेरे घर में कम वोल्टेज आ रहे होते हैं तो वो चार्जर ड्रिप करता है, सिर्फ जब फर्स्ट टाइम अपन लगा रहे होते हैं। फिर एक बार चार्जर चल गया, मान लो कभी होता है 100 में से 5-6 बार कभी हुआ होगा मेरे साथ, पर वो हुआ है तो वो दिक्कत आती है। बाकी इस स्क्रीन में भी अपडेट्स आते हैं बराबर, और अभी अपडेट हुआ था पहले जब मैं लाया था तो, और प्रो पैक एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और 17,000 रुपये का प्रो पैक पड़ेगा आपको। और अभी आपको कैसे आप इसकी आपके एरिया की प्राइस चेक कर सकते हो, क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है, तो उससे आप एथर के एथर रिस्टा सर्च करोगे गूगल पे, उसके बाद आपको वो पेज खुलेगा, उस पर वहाँ पे लिखा होगा प्राइसिंग, तो वो प्राइसिंग करोगे जो जो आपको चाहिए, कौन सा वेरिएंट चाहिए, एस चाहिए, जेड चाहिए, कौन कितनी रेंज वाला चाहिए, प्रो पैक चाहिए, विदाउट प्रो पैक चाहिए, एसेसरीज वगैरह, ऑन रोड प्राइस, सब चीज़ें उसमें मिल जाएगी। आपको बस करना है गूगल पे सर्च एथर रिस्टा, फिर एथर रिस्टा की लिंक खोलनी जब सबसे ऊपर होगी, उसके बाद इजीली आप उसको कर सकते हो। बाकी इसके जो टायर हैं वो 2200-2400 रुपये के पड़ते हैं, वो इसके टायर भी महंगे पड़ते हैं। तो गाड़ी की पार्ट्स जो हैं वो महंगे होने वाले हैं। बाकी गाड़ी चलाने में तो सस्ती पड़ती है, बाहर चार्ज करने में थोड़ा महंगी लग सकती है आपको। बाकी तो मैंने सारी चीज़ दिखाई दी है आपको। 2 मोड्स मिलते हैं, 3 मोड्स, जो कि प्रो पैक लेने पर 3 एक्टिवेट होंगे, बाकी तो नहीं हो पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें रिवील कर ही दी है। और कोई दिक्कत हो या कोई चीज़ हो बाकी रह गई हो तो उसको अपन कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो कि कुछ भी जो आपको लगे कि नहीं ये होना चाहिए वो इतना चाहिए। आप अपनी राय भी दे सकते हो कि इस प्राइस में कंपनी को बेचनी थी या नहीं बेचनी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं उस पर वीडियो बना के बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई कमेंट में चीज़ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, और आप आपकी राय भी दे सकते हो कि ये लेनी थी नहीं लेनी थी, या मैंने कुछ गलत कहा या कुछ गलत करा गाड़ी लेके, तो भी आप बता सकते हो, ताकि अपन सब चीज़ों के सब लोगों के साथ शेयर कर सके ये चीज़ें जो मेरी ऑडियंस देखेगी। तो किसी को भी ये नहीं लगे कि हाँ मैंने ये लेके गलती करी या कुछ और प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें मैंने सजेस्ट कर दी है। स्टैंड काफ़ी बढ़िया है इसकी, इस टाइप से स्टैंड मिलती है। हालांकि इसका जो कलर है वो थोड़ा डैमेज हुआ है यहाँ से, बट ये स्टैंड काफ़ी मजबूत है। थोड़ी रस्टिंग आई है यहाँ पे, सिर्फ गाड़ी को 4-5 महीने हुए हैं। और रस्टिंग में दिखाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी रस्टिंग आई है। तो ये आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो सकते हो इस चीज़ से कि 5 महीने में गाड़ी की ये हालत है, तो है अब क्या कर सकते हैं। बट गाड़ी बढ़िया ही है, चलने में तो काफ़ी स्मूथ है। बिल्ड की जो थोड़ी कभी कभी आवाज़ आएगी तो उसके स्प्रेज मिलते हैं घर पे, खोल के आप स्प्रे कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो बढ़िया गाड़ी है, लाइटिंग बढ़िया है, पीछे की लाइटिंग बढ़िया है, और बहुत सही गाड़ी है। बस पैसे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, तो नहीं तो आप रिस्टा पे उस पे जा सकते हो, वीडा में। और बजाज चेतक जो ज़्यादा बिक रही है, सबसे ज़्यादा बिकी है, तो बजाज चेतक में भी जा सकते हो। और बजाज चेतक में इतनी बिल्ड क्वालिटी जो मैंने देखी है, नोटिस करी है, वो नहीं मिलेगी। बाकी स्क्रीन नेविगेशन काफ़ी अच्छा मिलता है उसका, और बजाज चेतक प्राइस भी कम है उसकी। हीरो वीडा के सेम ही है वो। और आई क्यूब तो क्या ही लेनी है अब, आई क्यूब तो आएगी। उसका नेगेटिव पॉइंट बताऊँ आई क्यूब का, तो मैं आई क्यूब का तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि अगर उसमें मिलती है हब ड्राइव मोटर की एक सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ मैं। अगर हवा कम हुई और अगर आप 3 जने या 2 जने बैठे हो और सामान भी है, वेट है, और इंडियन रोड तो पता है कितने खड्डे होते हैं, या जंप अगर लगा और डेंट आ गई उसकी रिंग में, तो 3 से 4 हज़ार की वो कॉस्ट पड़नी है। और ये होता ही है, गाड़ी पंचर होनी है, गाड़ी में हवा कम होनी है, ये तो संभावित चीज़ें हैं। ये मैंने, और ये आप उसका देख के लें। और बाकी ये जो गार्ड्स हैं, ये जो मैं गाड़ी गिर गई थी मेरे से एक बार, तो वो स्क्रैच गिर गए थे, ये गार्ड्स हैं। और ये मैटिंग, और ये 2-4 चीज़ें मैंने शोरूम से ली थी। और हालांकि इसके नंबर प्लेट का कवर जब आप जाएँ तो लगवा लें, ताकि ये मुड़े ना। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है में कि इसकी नंबर प्लेट मुड़ जाती है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी काफ़ी अच्छी है, ना कोई बैटरी में समस्या ही है। अभी 10,000 चल जाएगी, थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो काफ़ी अभी तक का बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बड़ी बड़ी जगह, लंबी जगह जाता हूँ, एक दिन में 225 किलोमीटर तक चला लिया मैंने। काफ़ी चलाने में स्मूथ फील करवाती है 2 जनों में, 3 जनों में। जैसे अपन पेट्रोल से बाइक पे शिफ्ट होते हैं तो दिक्कत आपको जो फील होगा कि हाँ नहीं ईवी काफ़ी स्मूथ है। ये अब कभी कभी मन में ये रहता है कि यार ईवी ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगी ले रहे हैं, क्या समस्या है, ये वो दिक्कत आ जाएगी, मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एथर, इसीलिए एथर ली थी मैंने। आप भी इसी वजह से एथर ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है।
बाकी तो बढ़िया गाड़ी है। बाकी मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, दिक्कत हो तो कमेंट कर दें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो हम उस पर ले आएंगे नेक्स्ट वीडियो। और थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।